मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। मध्यलोक की रचना किस प्रकार की है, उसमें मध्यलोक में स्पेशली हम ढाई द्वीप को देख रहे थे कि ढाई द्वीप की रचना कैसी है। ढाई द्वीप में सबसे मध्य में आता है जम्बू द्वीप, जो पहला द्वीप है थाली के आकार का। इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत और 7 क्षेत्र हैं। इन 6 पर्वतों को वर्षधर पर्वत या फिर कुलाचल पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्षधर पर्वत या कुलाचल पर्वत। क्या क्या नाम है इनके सीक्वेंस से एक ही व्यक्ति बताएगा सिर्फ 6 पर्वतों के नाम। चलो पहले 3 के नाम कौन बताएगा? हाँ सुना दो। हिमवन, महाहिमवन और निषद, फिर हितेन। नील और रुक्मी हाँ, शिखरिन। वाह यार, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और 7 क्षेत्र हैं, इन 7 क्षेत्रों के नाम श्रेयस भैया। 3 बता दो, फिर आगे के 4 सौरभ भैया बताएंगे। हाँ भरत, हेमवत, हरि। ठीक है, सौरभ भैया। विजय, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। वेरी गुड, ठीक है, ये 7 क्षेत्र हो गए। फिर इनमें इन 6 कुलाचल पर्वतों के ऊपर 6 सरोवर हैं। उन 6 सरोवरों के नाम कौन बताएगा? हाँ अंकिश भैया। महापद्म, पद्म, पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक। ठीक है, फिर इन 6 सरोवरों में से 14 नदियां निकलती हैं। ठीक है, हाँ भैया। गंगा, सिंधु, रोहिद्र, हितास्या, हरिधरीकांता, सीता, सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकुला, रूपकुला और रक्ता, रक्तोदा। ठीक है, ये 14 नदियां 7 क्षेत्रों में, प्रत्येक प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदियां बहती हैं। ठीक है, यहाँ हम समझ चुके थे। फिर इसके बाद हमने विशेष वर्णन किस चीज का देखा था? एक दिन विजयार्ध पर्वत का वर्णन देखा था और सुमेरु पर्वत का वर्णन देखा था। तो अपन सुमेरु पर्वत पे देखते हैं 4 वन होते हैं, चारों वनों के नाम एक साथ बताने हैं। कौन बताएगा? मैं किसी का भी नाम ले लूंगा। हाँ हितेन। पांडुप, नंदन, हाँ सोमनस हाँ और भद्रसाल। भद्रसाल। ठीक है, नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले भद्रसाल, फिर नंदन, फिर सोमनस, फिर पांडु। ठीक है, सही बोला, ऊपर से सही बोला। ठीक है, फिर इस पांडुक वन में 4 शिलाएं होती हैं: पांडुक शिला, पांडुक कंबला शिला, रक्त शिला और रक्त कंबला शिला। हमने कल देखा था विदेह क्षेत्र की रचना। ठीक है, हमने कल सबसे पहले तो भोग भूमि समझी थी, भोग भूमियों में कैसी व्यवस्था होती है, सुखमा सुखमा काल में कैसी व्यवस्था होती है, क्या होता है वहां पर। 3 कोस की हाइट, 3 पल्ले की आयु, 3 दिन छोड़ के चौथे दिन भोजन ग्रहण करते हैं, छोटे बेर के समान। 21 दिन में वो पूर्ण मेच्योर हो जाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता पा लेते हैं। फिर सुखमा काल जो दूसरा काल था, जघन्य मध्यम भोग भूमि का। मध्यम भोग भूमि का काल जो होता है उसमें 2 कोस की हाइट, 2 पल्ले की आयु, और क्या करते हैं वो, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आहार करते हैं और बोर के बराबर, बड़ा जो बोर आता है उस बोर के बराबर का आहार करते हैं। फिर उसके बाद अगली जघन्य भोग भूमि। अच्छा, ये जो है ये 35 डेज में एकदम पूरे मेच्योर हो जाते हैं, इनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। जघन्य भोग भूमि सुखमा दुखमा काल, 1 कोस की हाइट, 1 पल्ले की आयु, और कितने दिन में मेच्योर हो जाते हैं ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता? 49 डेज, 49 दिनों के अंदर इनमें योग्यता आ जाती है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। फिर इसके बाद क्या करते हैं ये, 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन आहार करते हैं और आंवले के बराबर का इनका आहार होता है। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष देखे थे हमने: वस्त्रांग, भोजनांग, पात्रांग, गृहांग और मध्यांग,
दीपांग, ज्योतिरांग, ऐसे करके 10 प्रकार के कल्पवृक्ष देखे थे हमने, जिनसे ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजों को प्राप्त करके और उसको उसका भोग करते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन हो सकता है इनको, लेकिन इनका चारित्र नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भोगों की प्रधानता है, इनके पास व्रत लेने की अनुकूलता नहीं है। हाँ दीदी, हाँ हाँ बोलो। अरे भाई मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा, वो हैंड रेस करा इसलिए मुझे लगा कि ठीक है। हाँ हम ऐसे क्यों बोल गए? अरे भाई मैंने कुछ नहीं करा। गलती से प्रेस हो गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैं कह रही मेरा नाम क्यों ले रहा है ये। ठीक है। हाँ, तो अपन ने ये देख लिया था, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष देख लिए थे हमने। मैं एकदम से इतनी तेज हंसी आई मुझे। इसको बाहर निकालो क्लास में से, अंकेश को। अरे यार 10 प्रकार के कल्पवृक्ष, और फिर इसके बाद हमने भोग भूमि कहाँ पर कौन सी होती है। 2 उत्तम भोग भूमि होती है, उन 2 के नाम कौन बताएगा? देवकुरु उत्तर कुरु, मुझे पता था इसलिए बोल। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, फिर अगली 2 मध्यम भोग भूमि, उनके नाम कौन बताएगा? हरि और रम्य। ठीक है, और जघन्य भोग भूमि, उनके नाम कौन बताएगा? सौरभ भैया। हेमवत और एरावत। हैरण्यवत, हैरण्यवत, ऐरावत नहीं। हिरण्यवत और एरावत नहीं, हेमवत और हैरण्यवत। हिरण्यवत। हाँ ठीक है ना, ऐरावत नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये हमने भोग भूमियां देख ली थी, भोग भूमि की व्यवस्था देख ली थी। ठीक है, अब विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र हमने देखा था। विदेह क्षेत्र में वक्षार पर्वत होते हैं। कितने? वक्षार पर्वत और सीता सीतोदा नदी के कारण 32 नगर बनते हैं विदेह क्षेत्र में। ठीक है, 32 नगर बनते हैं, 16 पूर्व विदेह में और 16 पश्चिम विदेह में। ठीक है, 16 पूर्व विदेह में और 16 पश्चिम विदेह में। और उसमें से एक एक नगर की रचना कैसी होती है वो हमने देख लिया था। वहां पर गंगा सिंधु जैसी 2 नदियां हैं, जिनके नाम भी गंगा और सिंधु हैं। ठीक है, और एक विजयार्ध पर्वत है, और वहां पर गंगा सिंधु और विजयार्ध के कारण भरत क्षेत्र के समान 6 खंड बन जाते हैं। उसमें से 5 मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड होता है। ठीक है, उस आर्य खंड में सदैव चतुर्थ काल, कौन सा काल? दुखमा सुखमा काल हमेशा चलता रहता है। इसीलिए विदेह क्षेत्र से हमेशा मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, विदेह क्षेत्र के आर्य खंड में हम जन्म लो, वहां पर सदैव मोक्ष जाने की अनुकूलता है। वहां के लोग हमेशा चतुर्थ काल में जी रहे हैं। ठीक है, वैसा वहां पर काल चलता रहता है। फिर ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा था कि सीमंदर, युगमंदर और बाहु सुबाहु भगवान कहाँ पर हैं। ठीक है, विदेह क्षेत्र की कौन कौन सी नगरियों में ये भगवान हैं वर्तमान में जो विद्यमान 20 तीर्थंकर है, उनमें से पहले 4। ठीक है, अपन आज देखेंगे धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप की रचना कैसी होती है। जम्बू द्वीप की रचना अगर समझ में आ गई है, कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है और कैसी व्यवस्था है, तो धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप समझना मात्र 10 मिनट का काम है। ठीक है, एकदम आसान, एकदम ही आसान। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया है तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। सौरभ भैया, ठीक है, ये हो गया अपना। अपन देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, मैंने भरत क्षेत्र की रचना बताई थी, वैसी की वैसी रचना कहाँ की है? ऐरावत क्षेत्र की रचना है। ऐरावत क्षेत्र ऊपर वाला है ना, तो ऐरावत क्षेत्र की रचना भी वैसी की वैसी है जैसी भरत क्षेत्र की है, बस वो ऐसा ऊपर वाला डी है। ठीक है, ये और ये ऊपर वाला डी। ठीक है, ये समझना है अपने को कि जो नीचे की रचना होती है सिमिलर ऊपर की ही रचना होती है। उत्तरा दक्षिण तुल्य एक सूत्र है, मतलब उत्तर की रचना दक्षिण के तुल्य है। तो ऐरावत क्षेत्र को अपन देख लेते हैं एक बार फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 2 नदियां बह रही हैं। ठीक है, जो पूर्व की तरफ जा रही है उसका नाम है रक्ता,
और जो पश्चिम की तरफ जा रही है उसका नाम है रक्तोदा। ठीक है, और ये उस एरावत क्षेत्र का कौन सा पर्वत है? विजयार्ध पर्वत। ये उस एरावत क्षेत्र का विजयार्ध पर्वत है, और ये 5 वहाँ के क्या है? मलेच्छ खंड है। मलेच्छ, 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 मलेच्छ और ये मलेच्छ खंड। ये वहाँ का आर्यखंड है, और यहाँ पर वहाँ का वृषभाचल पर्वत है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम रचना जैसी भरत क्षेत्र की देखी थी, बस उसको उल्टा डी कर दिया है। जैसे भरत क्षेत्र का डी था उसको उल्टा कर दिया है। ये एरावत क्षेत्र की रचना है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? इससे अपने सारे क्षेत्र कंप्लीट हो गए हैं, है ना? सेम भरत क्षेत्र, बस डी उल्टा कर दिया है। अब पूरे जम्बू द्वीप में सिर्फ भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र के आर्यखंड में ही काल परिवर्तन, बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक है, सिर्फ भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र के आर्यखंड में ही काल परिवर्तन होगा। कनिका दीदी ध्यान से, यहीं पर सिर्फ काल परिवर्तन होगा, इधर और भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। बाकी पूरे जम्बू द्वीप में किसी क्षेत्र में कोई परिवर्तन काल का नहीं होता है। ठीक है, जहां जो काल अनादि काल से चलता आ रहा है वही काल अनंत काल तक चलता रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट कर दिया अपन ने। ये अपना बस जम्बू मुझे यहीं पे ये बता दो कि मलेच्छ खंड में यहाँ पे कौन सा काल रहता है? पंचम काल जैसी व्यवस्था हमेशा रहेगी, पंचम काल। हमेशा। ठीक ठीक। ठीक है, हाँ हिते। मतलब 6 खंड में जो 5 मलिक्स होते हैं उसमें हमेशा पंचम काल रहता है। हम्म। बस आधे खंड में काल परिवर्तन होता है, हम्म, भरत और ऐरावत। हम्म। ठीक है, मलेच्छ खंड में तो छठा काल भी होता होगा ना? नहीं छठा काल नहीं आता वहां पर, पंचम काल जैसी व्यवस्था है। छठे काल के जीव ना बहुत ही वो होते हैं, गंदे निकृष्ट हाँ वो जीव तो होते पता हैं। है। मतलब वो तो बहुत ही, उनकी आयु भी बहुत कम होती है, 10-15 साल की हाँ, आयु होती है, तो वैसे जीव नहीं होते मलेच्छ खंड में, ओके ओके है ओके। ना? मतलब वो नरक तो तिर्यन से भरत आने वाले हैं और नरक तिर्यंश में ही जाते हैं, ऐसे बेकार जीव हैं वो। भरत चक्रवर्ती जब मलिक्स जीतने गए थे तो वहाँ पंचम काल ही चल रहा आवाज नहीं आ रही अच्छे से, बोलो वापस। था। भरत चक्रवर्ती जब मलिक्स जीतने गए थे 5, तो वहाँ पंचम काल ही चल रहा था। हाँ हाँ, ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, लेकिन पंचम काल जैसी व्यवस्थाएं हैं, दुखमा काल जैसा है, लेकिन उनकी हाइट जो है वो तो उनके अनुसार ही होती है। भरत चक्रवर्ती जैसी 500 धनुष की हाइट होती है उनकी। ठीक है, व्यवस्थाएं यहाँ जैसी हैं, क्योंकि धर्म नहीं है इसीलिए बस। ठीक है, धर्म नहीं है, धर्म का फल नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। अभक्ष सेवन करने वाले जीव हैं, ऐसा। ठीक है, तो अपन ने 5 मेरु देखे थे, याद है सबको? 5 मेरुओं के नाम। ठीक है, आज अपन देखेंगे। मैं बना रहा हूँ एक बार, उसके बाद ऐसे नहीं बनेगा मेरे से।
ये बीचों बीच ये ढाई द्वीप बनाया है मैंने, ठीक है। ये जो आखिरी बॉर्डर है ये मानुषोत्तर पर्वत है, ये मानुषोत्तर पर्वत है, ठीक है ना। ये ढाई द्वीप की रचना बनाई है मैंने। सबसे बीचों बीच जो द्वीप है उस द्वीप का नाम क्या है? सबसे बीचों बीच जो द्वीप है उस द्वीप का नाम क्या है? जम्बूद्वीप, जम्बू द्वीप। फिर उसके बाद एक समुद्र है, उस समुद्र का नाम क्या है? लवण समुद्र। समुद्र। फिर उसके बाद वाले द्वीप का नाम? दाँत की धात की खंड द्वीप। फिर उसके बाद वाले समुद्र का नाम? कालोदधी समुद्र, कालोदरी समुद्र। कालोदधी समुद्र। फिर इसके बाद वाले द्वीप का नाम? पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर द्वीप, ठीक है। जम्बू द्वीप में जो मेरू है उस मेरू का नाम? सुदर्शन मेरू। मेरू, हाँ, सुदर्शन मेरू या सुमेरु पर्वत, ठीक है। फिर ये देखो इस धात की खंड में दो मेरू हैं, ठीक है। धात की खंड में दो मेरू हैं। तो पहला मेरू, कौन सा मेरू की बात करें? जो ईस्ट की तरफ है, पूर्व मेरू, ठीक है। ये है सुमेरु। जो ईस्ट वाला मेरू है धात की खंड का उत्तर वाला, पूर्व वाला, उसका नाम है विजय मेरू। क्या नाम है? विजय मेरू। सुदर्शन मेरू, विजय मेरू, ठीक है। फिर जो वेस्ट वाला है धात की खंड का वेस्ट वाला, उसका नाम है अचल मेरू। अचल मेरू, ठीक है। फिर ये धात की खंड के दो मेरू हो गए। फिर ये इधर वाला जो मेरू, कौन सा वाला? पुष्कर द्वीप के ईस्ट वाला, उसका नाम है मंदर मेरू। मंदर मेरू। और ये जो वेस्ट वाला है पुष्करार्ध का वेस्ट वाला, उसका नाम है विद्युन्माली मेरू। विद्युन्माली, ठीक है। विद्युन्माली, ठीक है, ऐसा सा लिख लेना। विद्यु आधा ना माली, ऐसा लिख लेना। ये मंदर, विजय, अचल और सुमेरु, ऐसे याद रखना। पंचमेरु की रचना। है ना, ये पंचमेरु होते हैं। सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली। ऐसे सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, ठीक है। सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु। अब इसमें जो सुमेरु पर्वत है उसकी हाइट कितनी है? 1,00,000 योजन, 1,40,000 योजन टू बी प्रिसाइज, अपन 1,00,000 योजन बोल देते हैं। और बाकी जितने मेरु हैं उन चार मेरुओं की हाइट कितनी है? 84,000 योजन, ठीक है। ये जो बाकी बचे हुए हैं अचल मेरु, विजय मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु, ठीक है, इन चारों मेरुओं की हाइट 84,000 योजन है। सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा मेरु है, ठीक है। मंदिर में जो पंचमेरु रखे होते हैं उसमें एक बीच का मेरु सबसे बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं। देखें, सबने नोटिस करा इतना? हाँ, है ना। तो क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगते हैं वो दोनों साइड से। हाँ, ऐसे दोनों साइड से इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि ये बीच का है ना, तो इधर से भी इंक्रीजिंग और ऐसा ही हो, ठीक है, ऐसे। अब अपन ने जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र देखे थे, ठीक है। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र देखे थे। देखो धात की खंड में अपने को वही बनाना है। ये जो लाल लाल पर्वत हैं, ये जो लाल लाल पर्वत हैं इनका नाम है इक्ष्वाकार पर्वत। ये लाल लाल पर्वत का नाम है इक्ष्वाकार पर्वत, ठीक है। इक्ष्वाकार पर्वत, ये इक्ष्वाकार पर्वत क्या करते हैं? ये धात की खंड द्वीप को और इस पुष्करार्ध द्वीप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये एक पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। धात की खंड में देखो, ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है इन इक्ष्वाकार पर्वतों में। अब अपन ने जैसी एक मेरू की रचना देख ली थी ना, यहाँ पर एक मेरू में कितने क्षेत्र देखे थे? भरत क्षेत्र, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर हरि क्षेत्र, फिर विदेह, फिर रम्यक, फिर हिरण्यवत, फिर ऐरावत, और 7 कुलाचल पर्वत, 6 कुलाचल पर्वत देखे थे। कैसे 6 कुलाचल पर्वत? हिमवन,
महाहिमवन, फिर निषद, फिर नील, फिर रुक्मी और फिर शिखरी। ठीक है, ये सुमेरु पर्वत के लिए थे। ऐसे हर मेरु के लिए 6 कुलाचल पर्वत और 7 क्षेत्र बनेंगे। ठीक है, इतने हिस्से में ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है ना, इस सेमी सर्कल में कैसे बनेंगे? ये दिख रहा है एक, तो अपन किसके लिए बना रहे हैं? सुमेरु पर्वत के लिए बना लिया था। अब सुमेरु के बाद विजय मेरु के लिए, विजय मेरु के लिए ये हिमवन पर्वत, महाहिमवन, फिर निषद। ठीक है, हिमवन, महाहिमवन, निषद, फिर अगला नील, रुक्मी और शिखरी। ठीक है, मीन्स ये कहना चाह रहे हो जो बीच में जैसा संरचना थी वैसे लेफ्ट राइट दोनों साइड हो जाएगी। दोनों साइड हो जाएगी। ठीक है, मतलब देवांग, जब, हाँ बोलो। इक्ष्वाकार पर्वत का क्या बताया? ये इसको वो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हाँ, इक्वल, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो, ये पहला सेमी सर्कल और ये दूसरा सेमी सर्कल। नहीं, तो ये पर्वत होते हैं वहां पे, हाँ, ये पर्वत होते हैं वहां पर। पर बीच में समुद्र आ जाता है, लेकिन तब नहीं होते हैं, जैसे हाँ, वहां नहीं समुद्र में नहीं है, सिर्फ द्वीप है में ना? है। हाँ हाँ, द्वीप में है वो पर्वत। हाँ हाँ हाँ, जैसे 4 पर्वत हैं, 1 2 3 3 4। 4, हाँ ठीक है। ठीक है। तो जम्बू द्वीप की डबल रचना धातकी खंड में हो गई। जम्बू द्वीप, एक जैसा जम्बू द्वीप ये बन हाँ, गया। राइट राइट। हाँ, ये भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। ठीक है, ऐसा ही ये देखो दूसरे, ये अपन ने विजय मेरु के लिए करा, अब अचर मेरु के लिए ये हो गया हिमवन पर्वत, महाहिमवन, निषद, फिर नील, एक मिनट, नील, रुक्मी और शिखरी। ठीक है, ये कौन कौन से क्षेत्र हो गए? क्षेत्र देखेंगे अपन। ये भरत क्षेत्र, ये भी भरत क्षेत्र। ठीक है, फिर भरत के बाद हेमवत क्षेत्र, ये हेमवत क्षेत्र, फिर हरि क्षेत्र, ये हरि क्षेत्र, फिर ये विदेह क्षेत्र, ये भी विदेह क्षेत्र, फिर ये रम्यक, ये भी रम्यक, फिर ये हैरण्यवत, ये हैरण्यवत, और ये ऐरावत, यहाँ भी ऐरावत। ठीक है, ऐसे कितने भाई भरत क्षेत्र होते हैं? फिर यहाँ पे भी आप डिवाइड करोगे? ये जैसे ऐसे तो 5 एक, भरत क्षेत्र हो गए। देखो, ये एक नीचे ऐसे वाला, बोलते ये हैं ना, भरत। 5 भरत। अच्छा इसलिए बोलते हैं 5 भरत 5 ऐरावत। हाँ, तो हम कौन से वाले भरत क्षेत्र में हैं? हम जम्बू द्वीप है, भरत क्षेत्र आर्यखंड है, हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हैं। ओके, ये घातकी खंड का भरत क्षेत्र है और उसके बाद फिर पुष्करार्थ का भरत क्षेत्र आएगा। हाँ, ठीक है। ओह ग्रेट। अब अपन पुष्कर द्वीप में बनाएंगे इसी चीज को। तो पुष्कर द्वीप का एकदम सेम धातकी खंड की जैसी रचना है, वैसी की वैसी सेम रचना पुष्कर द्वीप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये वहां का हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ठीक है, ये देखो, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ठीक है, यहां क्षेत्रों के नाम लिख दिए थे, तो इधर मैं पर्वतों के नाम लिख रहा हूं। ये कौन सा पर्वत है? सबसे पहला हिमवन पर्वत है ना, ये हिमवन। फिर ये महाहिमवन, महाहिमवन। ठीक है, फिर ये निषद, फिर नील, ये रुक्मी, और ये शिखरी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ क्षेत्रों के नाम लिख देता हूँ। इससे कौन कौन सा क्षेत्र बना? ये भरत क्षेत्र बना, फिर ये हिमवत, फिर हरि, फिर विदेह, फिर रम्यक, फिर हैरण्यवत और फिर ऐरावत। ठीक है,
और ये 6 पर्वत। सबको समझ में आई है रचना? बहुत अच्छे से। है ना? बस पहली इसलिए बार। मैंने बोला कि एक बार जम्बूद्वीप समझ में आ गया अच्छे से, फिर जम्बूद्वीप का डबल करना है अपने को धातकी खंड में और पुष्करार्ध द्वीप में। जम्बूद्वीप का डबल कर दिया हमने, ठीक है। अब जैसी एक एक नगर की और एक एक भोग भूमि की रचना होती थी वहां पर, वैसी ही रचना सिमिलर यहाँ पर हो जाएगी। ये जो हेमवत क्षेत्र है ये जघन्य भोग भूमि हो जाएगा, हरि क्षेत्र मध्यम भोग भूमि हो जाएगा, यहीं पर एक गजदंत पर्वत आ जाएंगे, यहीं पर गजदंत पर्वत आएंगे ऐसे, ठीक है। ये गजदंत पर्वत बनेंगे। ये गजदंत पर्वत में एक उत्तर कुरु और ये देवकुरु क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ उत्तम भोग भूमि हो जाएगी। फिर बाकी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसी नदियों की रचना है वैसी नदियों की रचना, और उन्हीं में फिर वक्षार पर्वतों की रचना, और फिर वैसी 32 नगरियां विदेह की इस तरफ बन जाएगी, 32 इस तरफ बन जाएगी, ठीक है। 32 इस तरफ, 32 इस तरफ। रम्यक क्षेत्र जो है वहां मध्यम भोग भूमि की रचना, हैरण्यवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि की रचना, और ऐरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र जैसे अपने यहाँ होते हैं वैसे के वैसे बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आया ये? एकदम पक्की बात? सोनालिका, अंकेश भैया, दादा, अंकेश भैया, ये मोबाइल रख के चले गए कहीं पे। देवांग फोटो ले लेना। हाँ हाँ ले रहा भैया। और ये ना इसमें उनके नाम भी लिख दो, पर्वत के उसके नाम, मेरू के नाम भी। अच्छा मेरू के नाम, हाँ ठीक है, मैं मेरू के नाम लिख दे रहा हूँ। हाँ बीच में है सुदर्शन मेरू, ऐसे याद कर लो, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली। विजय, अचल। ये तो पूजा करते तो याद ही रहती ना। भाई अभी ये कहा थे याद तुम, रहता अभी कहा थे तुम पूजा करते तो याद रहते हैं। अरे मैं वॉशरूम गया था, मैं जस्ट अरे अभी आया। बताओ यार, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं क्लास में यार। अच्छा हुआ टीचर ने नाम लेके पूछा। नहीं ना, मैं वॉशरूम गया था। देवांग इनका वीडियो ओपन ऑन किया था इनके। अरे यार ठीक है, मैं इसका फोटो ले लेता हूँ, मैं ग्रुप पे डालूंगा। सबको समझ में आया है ना अच्छे से? हाँ हाँ ठीक है ना। इसमें सिर्फ सुदर्शन की जो हाइट है वो 1,00,000 योजन है, और बाकी सबकी जो हाइट है वो कितनी है, कौन बताएगा? 84,000। 84,000 योजन की है, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है, मैं इधर ही साइड का मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नाम मिटा रहा हूँ, और ये इसके नाम ले लिए मैंने, फोटो भी खींच लिया है, ये ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। अब अपन देखते हैं तीर्थंकरों की गणना कैसे करते हैं अपन, ठीक है। 30-24। हाँ ये इक्ष्वाकार पर्वत वगैरह ये हटा रहे हैं। अब देखो 24 कहाँ कहाँ पर होती है, तो सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, यहीं पर 24 तीर्थंकर होते हैं, ठीक है। मतलब 24 तीर्थंकर जो होते हैं वो सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। बाकी विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं ना, वहां 24 ही नहीं चलती है, ठीक है। वहां पर 24। हाँ नहीं आएंगे ये भरत क्षेत्र के 5 भरत हो गए, 5 ऐरावत हो गए, हाँ तो कितने हो गए वो? देखो अपन गिनते हैं। 240 ऐसे कुछ हो रहे हैं ना। अरे 10 क्षेत्र 10 के 10 हिसाब क्षेत्र से हुए 10 ना, तो उसमें 720 की काउंटिंग ऐसे आती है क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान देखो तीनों की काउंट करते हैं। अपन पहले सिर्फ एक भरत क्षेत्र के निकालते हैं, जम्बू द्वीप के, ठीक है। जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर 24 भूत, 72 हो जाएंगे। 24 वर्तमान और 24 भविष्य, ये हो गए 72 तीर्थंकर, ठीक है। अब जो है जम्बू द्वीप का ऐरावत क्षेत्र, सेम 72। ठीक है, वहां पर 24 ही चलती है, तो भूत भविष्य वर्तमान मिलाकर के फिर 72 हो गए, ठीक है। अब जम्बू द्वीप के, अब अपने को त्रिकाल 24 ही देखनी है, तो ऐसे भरत क्षेत्र कितने हैं, 5,
ठीक है, एक जम्बूद्वीप, 2 धातकी खंड और 2 पुष्करार्ध। ठीक है, तो ऐसे 5 भरत। तो कितनी त्रिकाल चौबीसी भरत क्षेत्र संबंधित, त्रिकाल चौबीसी भरत क्षेत्र संबंधित कितनी हो गई? 72 इंटू 5। ठीक है, 360। और त्रिकाल चौबीसी एरावत क्षेत्र संबंधित, तो एरावत क्षेत्र कितने हैं? 1 जम्बूद्वीप में, 2 धातकी खंड में और 2 पुष्करार्ध द्वीप में। तो 72 इंटू 5 वापस 360। तो टोटल कितने हो गए? 360 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 720 तीर्थंकर। इस प्रकार से 720 तीर्थंकरों की त्रिकाल चौबीसी जो बनती है वो पूरे ढाई द्वीप में मिला के बनती है। ठीक है, समझ में आए सबको त्रिकाल चौबीसी कैसे गिनते हैं? है ना? अब देखो, ये हो गया अपना त्रिकाल चौबीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरी चीज अपन जो आज देखेंगे वो ये है कि विद्यमान 20 तीर्थंकर। ठीक है, विद्यमान 20 तीर्थंकर कैसे हैं? तो अपने जम्बूद्वीप में एक मेरू है, एक मेरू के कारण एक विदेह क्षेत्र, उस विदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो एक मेरू संबंधित 4 तीर्थंकर, 2 मेरू संबंधित 8, 3 मेरू संबंधित 12, 4 मेरू संबंधित 16 और 5 मेरू संबंधित 20। अच्छा, मतलब प्रत्येक विदेश क्षेत्र में मेरू है। हाँ, और उन मेरू में 4 तीर्थंकर जो कल बताए थे, हाँ, नाम वही रहेंगे सभी की? युगमंदर? नाम वो नहीं नहीं, युगमंदर? पूरे 20 के तो अलग अलग नाम है ना, सबके सीमंदर, 20 के युगमंतर, अलग अलग बाबूसन। नाम है। हाँ। अच्छा, 20 के अलग है। हाँ, हाँ, मतलब हाँ। हर क्षेत्र के अलग और अलग नाम। एक और चीज है कि बस अंतिम अंतिम नगरियों में रहेंगे। हाँ, एक एक नगरी में एक एक हैं। मतलब वो तीर्थंकर जो होते हैं ना, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर, वो एक नगरी से दूसरी नगरी विहार नहीं कर सकते, उसी नगरी के आर्यखंड में रहते हैं वो। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 तीर्थंकर, विद्यमान 20 तीर्थंकर कैसे बनते हैं? अपने जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर हैं, धातकी के पूर्व विदेह में, धातकी के पूर्व विदेह में 4, पश्चिम में 4। ठीक है, और इस पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व में 4 और पश्चिम में 4। ठीक है, इस प्रकार से 20 तीर्थंकर कुल बनते हैं। तो विद्यमान 20 तीर्थंकर विराजमान है अभी। ठीक है, जैसे कल तुमने बताया था जो बीच में थे ना जम्बूद्वीप वाला विदेह क्षेत्र, तो इसमें जो नगरी बनाई थी 16 तो जो सबसे कॉर्नर वाली थी ना, उस हाँ। पे थे भगवान जी। हाँ। तो सिमिलरली घाटी खंड वाले में भी कॉर्नर वाली जो नगरी रहेगी उसी में होते हैं, कहीं और वाली नगरी में भी होते हैं? ये मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि कहाँ पर रहेंगे, वैसे सिमिलर अच्छा, रचना के कारण होने वहीं चाहिए। ठीक है भाई। ठीक है, हाँ देवम, हाँ जैसे हम बोलते हैं कि वर्तमान में हमेशा 20 तीर्थंकर वहां रहते हैं, हाँ तो जैसे एक मोक्ष चले गए, हाँ सपोज करो कि एक विदेश क्षेत्र से हाँ। एक, तो वापिस से फिर मोक्ष जाति दूसरे तीर्थंकर का जन्म हो जाएगा वहां पे। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब पहले 20 की 20 का एक साथ होगा, फिर नहीं नहीं नहीं, सबकी अपनी अपनी आयु के हिसाब से अलग अलग होगा। ठीक है, और जन्म नहीं होगा, मतलब वहां पर है ना समवशरण हमेशा लगा रहेगा। मिनिमम 20 समवशरण इस ढाई द्वीप में हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक को मोक्ष हुआ तो अगले वाले को केवल ज्ञान उसी समय हो जाता है। ठीक है, और उनका समवशरण लग जाता है और उनका नाम भी वही रहता है। जैसे सीमंदर भगवान मोक्ष गए तो अगला कोई मुनि वहीं पर उसी समय जैसे ही उनको मोक्ष हुआ वैसे ही वहां पर इनको केवल ज्ञान हो जाएगा और इनका समवशरण लग जाएगा। ठीक है, मतलब मनुष्य की आंख तो ये पकड़ भी नहीं पाएगी कि पहले वाले सीमंदर मोक्ष चले गए हैं और नए सीमंदर भगवान आ गए हैं। ये तो सिर्फ देवों को पता चल पाता है वहां पर कि ऐसा हुआ है, और वो मोक्ष कल्याणक मनाते हैं वहां पर, उनका मोक्ष कल्याणक मनाते हैं और नए भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाते हैं। ठीक है, हमको तो पता भी नहीं चल पाता है, ऐसा होता है वहां। तो वहां तुमने कहा हाँ, विदेश क्षेत्र के आर्यखंड में? विदेह क्षेत्र की किसी एक नगरी के आर्यखंड में। अच्छा, नगरी के आर्यखंड में, है ना, वो एक मतलब नगरी विदेश की जैसे क्षेत्र में 32 भी। आर्यखंड है ना वहां पर। हाँ, वो 16 बनी, ठीक है। है ना, तो ऐसे हाँ, उन वही 32 विजात पर्वत से जो
चार हाँ। 5 मलेच्छ खंड बनते और एक आर्यखंड, हाँ, वैसे ही हाँ, तो उस वैसे। आर्यखंड में ही तीर्थंकर का जन्म होता है, ये वाले हाँ, 20 तीर्थंकर, ठीक है। ठीक है। वहां पर चौबीसी का प्रचलन नहीं है, चौबीसी सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होती है। हाँ सौरभ भैया क्या बोल रहे थे? फिर 14 में तो कुबेर जी तो बहुत बिजी रहते होंगे, हाँ, मतलब उनको भी वो बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, उनको बार बार नए नए समूहशरण की रचना करनी पड़ती है। ठीक है। ऐसा होता है कि हाईएस्ट 170 तीर्थंकरों की लगा सकते हैं समूहशरण, 170 तीर्थंकरों से ज्यादा के समूहशरण नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अब अपन देखते हैं कि 170 तीर्थंकर कैसे बनते हैं। ठीक है, आदित्यनाथ भगवान के समय बोलते हैं कि मैक्सिमम तीर्थंकर एक समय पर एट अ टाइम इस ढाई द्वीप में एक साथ कितने तीर्थंकर हो सकते हैं, तो 170 इज द नंबर। ठीक है, इससे ज्यादा तीर्थंकर एट अ टाइम नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो अपन देखेंगे 170 तीर्थंकर की गणना कैसे बनती है। ठीक है, तो अपन पहले भरत क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। भरत क्षेत्र से स्टार्ट करा तो भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड है, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड है, वहां पर एक तीर्थंकर है। ठीक है, तो अपने जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक तीर्थंकर हो गए। ऐसे भरत क्षेत्र कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, सब जगह के आर्यखंडों में एक एक तीर्थंकर होंगे। ठीक है, तो भरत क्षेत्र, कुल भरत क्षेत्र संबंधित कितने तीर्थंकर हो गए? 5 तीर्थंकर हो गए। ठीक है, फिर जम्बू द्वीप के ऐरावत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के ऐरावत क्षेत्र में एक तीर्थंकर है। ऐसे कुल ऐरावत क्षेत्र कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो पांचों के ऐरावत क्षेत्रों में एक एक तीर्थंकर हो गए, तो कुल ऐरावत क्षेत्र संबंधित कितने तीर्थंकर हो गए? 5। ये एक क्यों ले रहे हैं, जिनका शासन चल रहा है उसके हिसाब से? नहीं नहीं, एक है, अगर एट अ टाइम एक ही तो हो सकते हैं ना, मतलब या तो जैसे आदिनाथ अभी होंगे या माँ, आदित्यनाथ या होंगे। तो एक ही होंगे ना एक टाइम अच्छा, पर। जिनका शासन चल रहा है, मतलब वही बात हो गई ना। हाँ, मतलब जिनका जैसे भाई समवचरण अभी, लगा हुआ है, ऐसा अच्छा एक बार हाँ, में तो एक उस ही समय एक ही समवचरण है। लग सकता है ना। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर समवचरण लगाए और यहाँ पर भी लगाए, यहाँ पर भी लगाए, यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए, सब जगह पर एक एक ही लग सकता है एट अ टाइम, दो तीर्थंकर एक साथ तो हो नहीं सकते। ठीक है, ठीक इसीलिए ठीक। एक काउंट करा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक ऐसा है, तो जम्बू टोटल भरत क्षेत्र संबंधित 5 तीर्थंकर, ऐरावत क्षेत्र संबंधित 5 तीर्थंकर पूरे ढाई द्वीप में। अब देखो, यहाँ पर 32 नगरियां थी, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां थी। ठीक है, तो 32 आर्यखंड हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ 32 हो गए, बराबर है। है ना, सबको समझ में आ रही है ये चीज? हाँ हाँ। है ना, तो 32 के 32 में तीर्थंकर उत्पन्न हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे 160 हो गए वो, हाँ, ठीक है। और 10 ये 170। ठीक है, तो अपन विदेह क्षेत्र, जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में देखो, एट अ टाइम 32 तीर्थंकर हो सकते हैं जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में। 32 क्यों? 32 नगरियां हैं। सौरभ भैया कुछ डाउट है? हाँ, ये समझ नहीं आने वाला मेरे को। हाँ, देखो, अपन ने देखा था कि जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां हैं। कल की क्लास का याद करो। कल वक्षार पर्वत बनाए थे और फिर एक एक नगरी की रचना समझाई थी, वैसी कितनी नगरियां हैं? 32। अरे पूर्व विदेह में हम्म, ऊपर 8 नीचे 8, ठीक है। पश्चिम विदेह में ऊपर 8 नीचे 8, हम्म, ऐसे 16 16 32। है ना, विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां होती हैं। ये ऐसी 32 नगरियां हो गई। ठीक है, अब देखो एक नगरी की रचना कैसी थी, ऐसी, यहाँ पर एक विजयार्ध पर्वत था, यहाँ से गंगा और सिंधु नदी बहती थी, तो एक एक आर्यखंड था यहाँ पर। ये कल देखा था ना डायग्राम, हाँ हाँ हाँ, है ना, तो ऐसे 32 आर्यखंड जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में हो गए। ठीक है। प्रत्येक आर्यखंड में एक एक तीर्थंकर हो सकते हैं, मतलब हर नगरी में एक तीर्थंकर अगर हुए, ठीक है, एट ए ठीक टाइम है। 1 ही हो सकते हैं। तो जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में हर नगरी में एक एक तीर्थंकर हो गए, तो टोटल 32 तीर्थंकर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, अब देखो, यही 32 नगरियां इधर भी हैं और यही 32 इधर भी हैं। ठीक है। ठीक है, तो धातकी खंड में टोटल कितने हो गए? 32 इधर और 32 इधर, 64। है ना, 64। तो धातकी खंड के कितने हो गए? धातकी खंड के विदेह क्षेत्र में 64।
सिमिलरली यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 32 विदेह नगरियां हैं पुष्टिपुर पुष्करार्ध की। तो पुष्करार्ध के विदेह क्षेत्र में एक साथ अगर उत्पन्न हुए तो 64 तीर्थंकर हो सकते हैं। अब इनका टोटल करो, 64 प्लस 64 प्लस 32, तो ढाई द्वीप के टोटल विदेह क्षेत्रों में विदेह संबंधित तीर्थंकर कितने हो जाएंगे? 160। देखो, एक मेरु संबंधित 32 नगरियां हैं। सिंपल, इसको सिंपल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? एक मेरु क्षेत्र में 32 नगरियां हैं, तो 5 मेरु क्षेत्रों, एक मेरु संबंधित 32 नगरियां हैं, तो 5 मेरु संबंधित कितनी हो जाएगी? 32 इंटू 5, 160 विदेह नगरियां हैं टोटल। अगर मैं पूछूं कि विदेह क्षेत्र में कितनी नगरियां होती हैं, तो एक मेरु संबंधित 32 होती हैं, तो 5 मेरु संबंधित 160 नगरियां होंगी, और हर एक नगरी में एक एक तीर्थंकर उत्पन्न हो सकता है। तो अगर हो गए सारे, सब नगरियों में एक एक साथ तीर्थंकर हो गए, तो टोटल विदेह क्षेत्र में 160 तीर्थंकर बन जाएंगे। ठीक है, 160 विदेह में, 5 भरत में और 5 ऐरावत में। तो ऐसे एक साथ कुल अगर तीर्थंकर उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब जहां जहां पॉसिबिलिटी है वहां वहां अगर तीर्थंकर हैं, तो टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 170 प्लस 5 प्लस 5, तो टोटल हो गए 170 तीर्थंकर एट अ टाइम ढाई द्वीप में विद्यमान हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया समझाया तुमने, ये बताने में अच्छा लगेगा अब दूसरों को, है ना? हाँ। सभी को समझ में आया है? एक बार और वीडियो देखना, अगर किसी को नहीं समझ में आया, नहीं तो मैं वापस समझा सकता हूँ। मिनिमम 20, ठीक है, मिनिमम विद्यमान अभी 20 है, मैक्सिमम होंगे तो 170 होंगे, और मिनिमम है तो 20 हमेशा हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, इससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, बता दिया है वो। ठीक है, तो अजितनाथ भगवान के समय, जब अपने यहाँ अजितनाथ भगवान विद्यमान थे ना, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जब अजितनाथ भगवान का समावशरण लगा था, उस समय क्या हुआ था? ऐरावत क्षेत्र में भी एक तीर्थंकर थे, और यहाँ के भरत क्षेत्रों में भी तीर्थंकर थे, और ऐरावत क्षेत्रों में भी तीर्थंकर थे। ठीक है, और वहां पर विदेह की हर एक नगरी में एक एक तीर्थंकर थे। तो अजितनाथ भगवान के समय 170 तीर्थंकर ढाई द्वीप में विराजमान थे। अजितनाथ भगवान के काल के समय, ठीक है, जब अजितनाथ भगवान का समावशरण अपने यहाँ था, तब कुल 170 तीर्थंकर, मतलब जहां जहां पर सोचो, सौधर्मेंद्र और कुबेर कितना तो काम बाकी था समय उनको। नहीं थे ये, हाँ? मतलब सिर्फ उन्हीं के समय हुए। हाँ, सिर्फ उन्हीं के समय हुआ है, बाकी किसी के समय ऐसा बना ही नहीं कि हर क्षेत्र में तीर्थंकर हो। कभी ऐसा अपने क्यों? ये यहाँ है हुंडा तो वहां नहीं। उत्सर्पणी का दोष हुआ ना। नहीं, पर ऐसा क्यों हुआ? क्या? ऐसे तो मतलब हर समय रहना चाहिए ना। नहीं नहीं, हर समय क्यों? जरूरी थोड़ी ना है, तीर्थंकरों की आयु पर भी तो निर्भर करता है। कोई कभी पहले मोक्ष चले गए कहाँ पर, कोई नहीं गए, कोई विदेह, देखो मिनिमम 20 तीर्थंकर विदेह में हो सकते हैं, हर नगरी हाँ। में हमेशा रहें ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, कोई नगरी खाली हो गई, कभी वहां के मोक्ष चले गए, अब कुछ वर्षों बाद, जाने कितने सागरों बाद, अच्छा, मतलब कुछ समय तक अकाल पड़ा रहा, हाँ फिर भगवान का ऐसा। जन्म ही नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो आदिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ, उसके बाद, हितेन 1 मिनट रुक जाना, मैं बता रहा हूँ। हाँ, आदिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ, फिर आदिनाथ भगवान के बाद मतलब आधा, चतुर्थ काल आधा निकल गया, तब तक तीर्थंकर ही नहीं आए अपने आप। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इतने समय तक कोई है ही नहीं, तीर्थंकर ही नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हर तीर्थंकर के समय पर ऐसा बना रहे, कभी कभी ऐसे कुछ बैठ जाता है ऐसी गणना कि हर समय पर वहां पर समावशरण विद्यमान होगा, तो उससे ऐसी गणना बन सकती है। हमेशा 170 रहें ये जरूरी नहीं। ठीक है, ठीक पर है? अजितनाथ भगवान के समय ऐसा हुआ था। हाँ, वर्तमान ये 24 में अजितनाथ भगवान के समय ऐसा हुआ था। ठीक है। हाँ हितेन, लेकिन विजय का तो रूल है ना कि एक तीर्थंकर को मोक्ष होता है तो दूसरा उसी नेम का बढ़िया ये सिर्फ 20 के लिए रूल है, अच्छा मिनिमम 20 है ना? ये सिर्फ हाँ, 20 के लिए रूल है, बाकी सबके लिए रूल नहीं है ये कि एक जाएगा तो तुरंत दूसरा आके विद्यमान हो जाएगा।
ठीक है, तो इससे मिनिमम 20 हमेशा बने रहेंगे, बाकी का कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी को समझ में आई? 170 तीर्थंकरों की गणना कैसे करते हैं? सौरभ भैया आपको आया है? क्या मेरे को? है ना? एक बार और वीडियो देखना, नहीं तो मैं एक बार और बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा देवांग, जो पुष्करवर द्वीप के बाहर जो बाकी के द्वीप हैं वहां पे इस तरह से कोई डिवीजन वगैरह नहीं है? नहीं, वहां पर मनुष्य रहते नहीं, इसलिए वहां पर डिवीजन हो नहीं हो हमको उसके मतलब ही नहीं है, हुए भी नहीं। मानुषोत्तर पर्वत जो है इसके हाँ। बाद, वो तो इसके बाद है ना पुष्कर द्वीप के, कि बीच में है वो? बीच आधा में पुष्कर द्वीप है, उसको फिर तो divide मानुषोत्तर करता है। पर्वत है। हाँ, पुष्कर द्वीप को 2 में डिवाइड करता है, वही डिवाइड कर रहा है वो मानुषोत्तर पर्वत हाँ है। हाँ हाँ, मतलब वहां तक मनुष्य, उसके बाद नहीं है, उसके बाद नहीं है। इसलिए नाम उसका मानुषोत्तर पर्वत रखा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए पढ़ा होगा। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो 5 भरत हैं, नहीं, और जैसे नंदीश्वर द्वीप आदि वहां है, हाँ तो मनुष्य नहीं जाते वहां। हाँ, नंदीश्वर द्वीप मनुष्य नहीं जा सकते ना, ये नहीं। देव लोग ही जाते हैं ना। देव जाते हैं, त्रियंज भी रहते हैं वहां पे, बस मनुष्य नहीं हो सकते। अच्छा, इसलिए नंदीश्वर की पूजा बोलते हैं देवों की पूजा है, हाँ, वो हम लोग यहाँ रचा के करते हैं। वही वही, हम लोग क्योंकि वहां जा नहीं सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो है ना एकदम सेम रचना है, जैसे अपने यहाँ भरत क्षेत्र की रचना है ना, श्री ठीक है, ऐसी 6 श्रीदेवियां हैं। श्रीदेवी ऐसे लिखोगे तुम तो श्रीदेवी जैसे अपने यहाँ पद्म सरोवर में रहने वाली श्रीदेवी है ना, वैसी श्रीदेवियां वहां के भी पद्म सरोवर, यहाँ पे भी ऐसे पद्म सरोवर हैं, महापद में एकदम सेम, जैसा अपन ने पढ़ा ना वैसा का वैसा एकदम सेम रचना है। ठीक है, हाँ, तो जैसे अपने यहाँ जैसे जो काल परिवर्तन होता है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, अभी हुंडा अवसर्पिणी का पंचम काल चल रहा है, वैसे ही इन भरत और इन ऐरावतों में भी सेम सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। ठीक है, इन भरत और इन ऐरावत क्षेत्रों में भी हुंडा अवसर्पिणी का पंचम काल ही चल रहा होगा। ठीक है, ये 2 भरत 2 ऐरावत और 2 भरत 2 ऐरावतों में। ठीक है, जैसे भरत, अपन ने क्या बोला है कि भरत क्षेत्र के तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते हैं और सम्मेद शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, तो कुल अयोध्या कितनी हो गई ढाई द्वीप में? 10 हो गई भैया, 10। 5 भरत क्षेत्र के अयोध्या में जन्म लेते हैं, तो भरत क्षेत्र कितने हैं? अच्छा, ऐरावत में नहीं होती है? ऐरावत में अयोध्या नहीं होती, उनका कुछ और नाम होता होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते हैं और सम्मेद शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, तो 5 अयोध्या है ढाई द्वीप में। ठीक है, एक यहाँ भरत जम्बू द्वीप में, 2 धातकी खंड में और 2 पुष्करार्ध द्वीप में, और 5 सम्मेद शिखर जी हैं। ठीक है, एक अपना ये जम्बू द्वीप वाला, 2 धातकी खंड वाला और 2 पुष्करार्ध द्वीप वाला। ठीक है, ऐसे 5 अयोध्या हैं, 5 सम्मेद शिखर जी हैं। भरत क्षेत्र के तीर्थंकर निरंतर वहीं जन्म लेते हैं और वहीं से मोक्ष जाते हैं। ठीक है, ये ढाई द्वीप की रचना सभी को समझ में आई है? यार इतना सुन सुन के मुझे ऐसा लग रहा है हम कर क्या रहे इस संसार में, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसलिए तो मोक्ष सुख की प्राप्ति करने के लिए उसमें प्रयासरत होना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसा कहते हैं क्षेत्र परावर्तन आता है ना, 5 परावर्तन जीव करता है, उसमें क्षेत्र परावर्तन पर क्या लिखा है कि ये तो चलो ढाई द्वीप की बात बता रहा हूं मैं, और इस 3 लोक में वो जो 14 राजू का लोक बनाया था ना, उस लोक के प्रत्येक प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर अनंत बार हम जन्म ले चुके और अनंत बार मरण कर चुके हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमने देखी नहीं है। ढाई द्वीप हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमने अनंतों बार जन्म लिया और अनंतों बार मरण को प्राप्त किया है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं जो हमने इन आंखों से देख नहीं रखा है, ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए। अनंत सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बस सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अभी तक यहाँ पर भटकते हुए पंचम काल में आ चुके हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, व्रतों को अंगीकार करना है और संलेखना पूर्वक मरण करना है, जिससे कि 2 से 3 भवों के अंदर अपने को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। कुछ होना हो, संलेखना पूर्वक मरण तो करना ही करना है। इतनी भावना तो होना ही चाहिए हर किसी एनी हाउ करना है। हाँ, कुछ भी हो जाए, मतलब बिना संलेखना के मरना, मतलब अपन ने समझ लो कि मनुष्य भव अपन ने ऐसे ही गवा दिया। हाँ, सब कुछ समझ के
मतलब जान के समझ के गवा दिया हाँ, अभी तो ऐसा हो मतलब कोई जाएगा। अज्ञानी जीव है, उसको तो पता नहीं है कि सम्यक दर्शन क्या है, धर्म क्या है, मरण कैसे करना है। लेखना क्या है, सही बात है। हमको तो सब पता है, फिर भी हमने मनुष्य भाव को यूं खो दिया। ठीक है, हाँ, तो जैसे फिर किसी तो के पास बर्बाद है। चिंतामणि रत्न आ जाए, चिंतामणि रत्न होता है ना, जिससे कुछ मांगो तो मिल जाता है। ठीक है, तो वो चिंतामणि रत्न हमने क्या करा, कौवे को, वो एक आदमी के पास चिंतामणि रत्न आया था, उसने महल वगैरह बना लिया, और एक ऐसे एकदम किसके आसपास, समुद्र के तट पर उसने बहुत सुंदर महल बनाया अपना। और फिर उसके महल की खिड़की में आकर के चिंतामणि रत्न से उसने मांगा कि मुझे महल मिल जाए, ये रानियां मिल जाए, ये वैभव मिल जाए। और फिर वो अपने महल में बैठा हुआ था, उसके महल पर एक कौवा आया, और उसने क्या करा, खिड़की पर एक कौवा आया तो उसने अपनी जेब से वो रत्न निकाला, चिंतामणि, और उसको फेंक के मारा ताकि वो कौवा भग जाए, और खिड़की से वो रत्न निकला और जाकर के समुद्र में चला गया। अब मिलेगा क्या उसको? ठीक है, तो चिंतामणि रत्न छैडाला में लिखा है कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, सो पर्याय लही त्रस्तनी। ठीक है, त्रस पर्याय मिलना इतनी दुर्लभ है, मतलब दो इंद्री की पर्याय मिलना इतनी दुर्लभ है कि चिंतामणि रत्न मिलने से अधिक दुर्लभ। किसी को मिला आज तक चिंतामणि रत्न आप में से, या आपकी पहचान वालों में से? ठीक है, कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता। मतलब कितना दुर्लभ है, आप इस चीज को समझ जाओ। ये जो अपन ने ये द्वीप समुद्र देखे ना, इस द्वीप समुद्र में ऐसा कहते हैं कि धातकी खंड के, ये जो धातकी खंड दिख रहा है ना, आप एक काम करो, एक तिनका लो, सूखा तिनका होता है ना घास का, या एक सूखी लकड़ी का तिनका लो, छोटी सी लकड़ी का तिनका, उसके दो टुकड़े करो, और एक को इस लवण समुद्र के इस कोने में डालो, और एक को लवण समुद्र के इस कोने में डालो। ठीक है, डायमीटर अपोजिट, एकदम अपोजिट, एक को इस कोने में डालो और एक को इस कोने में डालो। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये है कि वो दोनों मिल जाएंगे। एक बार को इसकी प्रोबेबिलिटी एकदम एक दूसरे के साथ मिल करके ऐसे फिट जैसे बैठे थे वो, वैसे बैठ जाएंगे एक सेकंड के लिए। इसकी प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन एक बार आपने मनुष्य जन्म को खो दिया, और फिर आपको इस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे भी कम प्रोबेबिलिटी है इसकी। हाँ, ये बात तो है, बहुत दुर्लभ बोलते हैं मनुष्य जन्म ठीक को। है, तो वो दोनों तिनके तो एक बार को मिल जाएंगे, और मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है कि आपको फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें काम करना, जो आए हैं अपन जो काम करने के लिए, वो काम कितना इंपॉर्टेंट होगा वो समझो। सही बात है, लोग जीने मरने की कसम खाते हैं, मैं कहता हूँ साथ में दीक्षा लेने की भाव हो। अरे मतलब ठीक है, आप संसारिक सुख बिल्कुल छोड़ने के बिल्कुल सही बाद भी बोल रहे अगर हो, आप में बिल्कुल सही भाव बोल आ रहे रहे हो। हैं, जो शांति तीर्थ जी महाराष्ट्री हैं, हाँ उनकी कैसे वो, ही वॉज लाइक, मतलब उन्होंने सारे भोग भोगे, हाँ फिर उनके दोनों बेटे बड़े हो गए, एक खेती में लग गया, दूसरा बेटे डॉक्टर है। हाँ बट वो डॉक्टर जो बेटा है उसने भी, मतलब उनके दो बच्चे हो गए, पर दोनों पति पत्नियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया महाराष्ट्री से भोज में, हाँ और महाराष्ट्री ने भी आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया और घर ग्रह का त्याग कर दिया। उनकी वाइफ थी, बच्चे थे, सारा बढ़िया घर था, हाँ खेती बाड़ी करते थे, गाय गाय थी, और आज देखो शानदार साधना कर रहे हैं। हाँ उनको लैंग्वेज का इशू है, पर वो साधक है, रोज हाँ, एक उपास एक आहार, एक उपास एक आहार, ये चल रहा है बहुत उनका अच्छे से करते हैं। कंटिन्यू। अरे वो तो बहुत अच्छे उपास कर लेते हैं। मतलब प्रिय तीर्थ जी मुझे बताते हैं कि शांति तीर्थ जी को बुखार आता है या तबीयत खराब होती है, कुछ होता है ना, तो वो बोलते ही नहीं है कि मेरे हाँ, को नहीं कुछ हो बोलते, रहा है, वो किसी को कुछ नहीं चुपचाप सहन बताते, कर लेते चुपचाप हैं। चुपचाप सहन करते हैं भैया, वो गजब की महाराज जी हैं। मतलब अब मैंने इतनी तो उनको कब साधना। से देखा है कि मैं रहा हूँ ना भोज में 2 साल, हाँ 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 तो मैंने तो उनको स्टार्टिंग से देखा है। वो हमारी भैया वृत्ति कर देते थे यार उस टाइम, महाराज जी के करते थे, मेरे गलती से बोल क्या दिया मैंने, वो दबा देता, इतना ऑकवर्ड लगता था, दबाते नहीं थे, मैं बताने की बात है हाँ कि हाँ, मतलब सही बात। इतने सरल, इतने सहज, गजब के, और आज मुनि है, मतलब मजा आती है ऐसे सुन के तो कि अगर आप संसार में भी जीवन जी रहे हो, तो अंतिम समय में आपको अगर होश है, ज्ञान है, तो आपको दीक्षा लेना है और मोक्ष बिल्कुल मार्ग में बढ़ना है, बस ये होना चाहिए लक्ष्य। एकदम सही बात है। ठीक है, ये बात होती है ना, सगर चक्रवर्ती का जो मित्र था वो स्वर्ग में था, और यहाँ पर आकर के उसने ऐसा निमित्त बनाया कि उसका जो पूर्व भाव का मित्र, इन्होंने पहले वो करा था, आपस में बात करी थी कि अगर कोई मोक्ष मार्ग से भटक जाए तो आकर के संभाल लेना दूसरे को।
तो उसको स्वर्ग में याद है कि सगड़ चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती बन गया है, दूसरा चक्रवर्ती था, भरत के बाद दूसरा चक्रवर्ती सगड़ था, ठीक है। तो वो उसको स्वर्ग में याद आया कि मेरे मित्र ने मेरे को बोला था कि कोई मोक्ष मार्ग से भटक जाए तो उसको आकर के संभाल लेना। तो फिर यहाँ पर आकर के फिर वो क्या करता है, देखता है कि ये तो भोगों में लग चुका है पूरी तरीके से, तो फिर वो ऐसी रचनाएं करता है, उसके बेटों को कैलाश पर्वत की वंदना करने जा रहे होते हैं तो फिर उनको बेहोश कर देता है थोड़े समय के लिए, जिससे कि उसके वैराग्य का कारण उत्पन्न हो, उसको संसार की असारता समझ में आए। इसी को कहते हैं कल्याण मित्र होना, ठीक है। वो क्या उसके बेटे सारे मरे नहीं थे? नहीं, मरे नहीं थे, उसको पुनः जीवित कर दिया था, अच्छा। ठीक है। तो थोड़े समय के लिए सिर्फ बेहोशी जैसे माहौल में कर दिया था उनको। तो अपन ने इसको कहते हैं कि ये मनुष्य भव को सार्थक करने का खुद भी प्रयास करना चाहिए और हमारे आसपास के लोगों को भी, हमारे पहचान वालों को भी, जिनको इस चीज की खबर है, होश है कि हमको क्या करना है, उनको निरंतर लगाते रहना चाहिए इस मार्ग में। बोल बोल के, टोक टोक के। हाँ इसमें तो हितेन बना है कल्याण मित्र, ना वो तत्वार सूत्र लाया होता, ना वो पढ़ रहा होता, ना हम सब जुड़ते। हाँ ये बात तो है, हितेन बिल्कुल सही। क्रेडिट जाता है तुमको। निमित्त बने। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे दिमाग से जान गया। हाँ बोलो। ये मलेच खंड से तो मोक्ष होता नहीं है, तो उसके ऊपर ऊपर जो सिद्धशिला होगी वो खाली होगी ना? नहीं, मैंने अरे वो बताया ना कि भरी रहती। समुद्रों में जैसे उपसर्ग होता है ना, वैसे किसी देव को मन किया कि इन मुनिराज को उठा करके यहाँ पटकना है, ठीक है। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं जहां से, जैसे भोग भूमि से भी कोई मोक्ष नहीं जा सकता क्योंकि वहां तो व्रत होते नहीं है, तो वहां से कैसे उसके ऊपर सिद्ध कैसे बने होंगे, तो ये सब उपसर्ग से सिद्ध बने होते हैं, ठीक है। कितने उपसर्ग हुए होंगे? हाँ होते हैं, अनादि काल से आज तक कितने हुए होंगे, मतलब अनादि काल ऐसा टाइम जो हमको इमेजिन नहीं कर सकते, तब से आज तक इतने उपसर्ग हुए होंगे कि जहां से सिद्ध हो नहीं सकते हैं, वहां वहां एक एक पॉइंट से इतने सिद्ध बन चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्षेत्र खाली नहीं बचा जहां से सिद्ध नहीं हुए हो। समझ में आ गया। आज ढाई द्वीप की रचना हमने पूर्ण कर ली है। तीर्थंकर 720 त्रिकाल चौबीसी कैसे बनती है, 170 तीर्थंकर कैसे बनते हैं, ये हमने देख लिया है। यहाँ हमारा ढाई द्वीप का वर्णन पूर्ण हो गया है। कल से हम फिर सूत्र लेना चालू करेंगे। अब सूत्र में कुछ समझने जैसा नहीं है, हम समझ सब चुके हैं। अब सूत्र को रीड करेंगे, छोटी सी व्याख्या करेंगे तो हमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जल्दी से 1-2 क्लास के अंदर ही, मतलब मैक्सिमम 2 क्लास, इसके अंदर हमारा तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब समझने जैसा कुछ रहा नहीं, ठीक है। फिर भी ऐसा कोई टॉपिक आता है उस बीच में जो यहाँ पर हमने समझाया और अभी समझ नहीं आया था, तो हम उसको वापस रिपीट करने का, वापस समझने का प्रयास करेंगे। आज जो भी पढ़ाया सबको समझ में आया है। जिनवाणी स्तुति करेंगे, सभी जिनवाणी स्तुति करने के लिए हाथ जोड़ें। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का सत्कार।